चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की बहस पर चले। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, और कमालगंज से मुक्तबोध पालीवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से शुभम तिवारी, वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और खालिद उस्मानी, ये पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। खालिद उस्मानी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संघ जैसे कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और विभिन्न जातियों को लुभाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और इस बार जो सबसे बड़ा जोर है वो ब्राह्मणों को लेकर के है, और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और इसीलिए जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, वो ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में लेकर के लेने का प्रयास कर रहा है। और इसके लिए अभी से तरह तरह के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन किया है बसपा ने, तीसरा जी को लगाया गया है, जो बसपा के महामंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना कि जो घरेलू पिच है वो खेल में बहुत मददगार होती है। ये जाहिर है कि जो चुनाव है वो भाजपा इस जो घोषित एजेंडा है, भगवा एजेंडा है, उस पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। जो घरेलू पिच है उस पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विपक्ष ने भाजपा के इस की कोई काट ढूंढने के बजाय उसी पिच पर खेलना स्वीकार कर लिया है, और उसी पिच पर खेलना स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए उसी तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, उसी तरह के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। आमतौर पर जो मुस्लिम्स को लेकर के सरगर्मी होती थी सपा और बसपा में, वो इस बार फिलहाल खामोशी है या पर्दे के पीछे चलेंगे। सबसे बड़ा जोर जो है वो ब्राह्मण वोटों को लेकर के है, और बसपा ने इस बारे में पहल की है सम्मेलन करके। आज समाजवादी पार्टी ने इस बारे में अपने जो ब्राह्मण नेता है पार्टी के, उससे लंबा विचार विमर्श किया है, और तय किया गया है कि 15 अगस्त से बलिया जो मंगल पांडे की धरती है, वहां से इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि जातीय सम्मेलनों पर रोक है उत्तर प्रदेश में। इसलिए बसपा की तरह जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी या वर्ग सम्मेलन नाम दिया था, उसी तरह से नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन 15 अगस्त से बलिया बलिया से शुरुआत इसकी बनी है। आज समाजवादी पार्टी ने अपने जो पार्टी के ब्राह्मण नेता है, अपने पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और संतोष पांडे हैं। इसके अलावा जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं सनातन पांडे, मनोज पांडे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक संतोष पांडे हैं, और जो पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे बलिया से सनातन पांडे, 5 नेता हैं पार्टी के ब्राह्मण नेता। उनको लेकर के काफी देर तक मंथन किया है, बातचीत की है, और आगे की योजना बनाई है। उसके बाद ही 15 अगस्त से बलिया से इस तरह के सम्मेलन करने की योजना बनी है। ये भी तय किया गया है कि जहां कहीं भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न होगा, ये 5 सदस्यीय समाजवादी पार्टी के
5 सदस्यीय ब्राह्मण नेताओं की कमेटी वहां पहुंचेगी और फ्रंट फुट पर आकर के पूरी लड़ाई लड़ेगी। ब्राह्मणों के जो उत्पीड़ित पक्ष होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी और जो भी कार्य योजना होगी उसको कार्य योजना को बना करके ब्राह्मणों के साथ खड़े होने की बात है। ये 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है अखिलेश यादव ने, जिसमें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा है, पूर्व विधायक संतोष पांडे है और बलिया से जो चुनाव लड़े थे पिछला चुनाव सनातन पांडे वो है। इस तरह से 5 सदस्यीय कमेटी अखिलेश यादव ने बनाई है और साफ से फिलहाल जो आगे के कार्यक्रम है वो ये है कि 15 अगस्त से बलिया में सम्मेलन होना है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार होगा उत्पीड़न होगा तो ये कमेटी वहाँ पहुँचेगी, पक्ष रखेगी और इस तरह से ब्राह्मणों के साथ खड़ी दिखाएगी। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक डिबेट हम लोग कर चुके हैं जब बसपा ने अपने सम्मेलन की रूपरेखा तय की थी। समाजवादी पार्टी ने भी अब जब एक पूरी तरह से फोकस कर दिया है इस वोट बैंक को लेकर के, ब्राह्मण समाज को लेकर के, तब निश्चित रूप से कुछ न कुछ राजनीति और अधिक गरमा सकती है। तो हम इसी बिंदु को लेकर के आगे चर्चा को बढ़ाने वाले हैं। और अनिल गंगवार जी, आपकी पार्टी जो योजना बना रही है जिस तरह से, तो आप इस बार मुस्लिम्स को लेकर के खामोशी है और ब्राह्मण समाज जो है उसे गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है और इसीलिए बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर ब्राह्मण समाज पर लगाए है, पूरा फोकस है। जो नई कार्य योजना बनी है उसको लेकर के क्या है, क्या से चुनाव में ब्राह्मण समाज का आपकी क्या समर्थन मिलने वाला है, क्या उम्मीद जता रही है आज? शेखर भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कल आपने कार्यक्रम कराया और वो सभी दलों का एक संगम था और जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए सभी दलों के हैं उनको सबको आपने सम्मान दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका रेजोल्यूशन उत्तर प्रदेश स्तर पर पहुंचे। अब जहां तक बात रही ब्राह्मण समाज की, अब सभी दल ब्राह्मण को लेकर इस समय अपनी राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी जात को लेकर राजनीति नहीं की। जिस पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर जो है उसने हमेशा संघर्ष किया है। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक समय था जब फूलन देवी पर, दबी कुचली महिला पर जो अत्याचार लोगों ने किया और जब उस अत्याचार के खिलाफ उसने बंदूक उठाई है तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था। ऐसी एक शोषित और पीड़ित महिला को हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह निकाल कर लाए और उसे सम्मान दिलाया, समाज में बैठने का स्थान दिलाया। तो ये जो बसपा है, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक कहां, और इसने जो अयोध्या से ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू किया है, ये वही पार्टी है जो ये कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनके जूते मारो चार। ये वही पार्टी है आज जो है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर अंतरकलह, अंतर्द्वंद एक लंबे समय से चल रहा था। 1-1.5 साल से इसकी बातें छन छन के बाहर आ रही थी कि लोगों में रोष है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। एक राकेश राठौर बार बार इस बात को उठा रहे थे, ऐसे कितने विधायक थे जो, लेकिन ब्राह्मणों में जब रोष आया, ये पार्टी से तब जो है रुष्ट हुए जब ऊंचाहार, रायबरेली के ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया और उनके जो जलाने वाले लोग, जो आरोपित लोग थे, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की।
इसी प्रकार से बहुत से प्रदेश के ब्राह्मणों पर जो है अत्याचार हुए, लेकिन सत्ता में जो 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा था, उसके साथ उसे न्याय नहीं मिला। बिकरू कांड हुआ, विकास दुबे अपराधी थे, जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जो खुशी थी, खुशी दुबे है, उसके पति का एनकाउंटर हुआ, खुशी दुबे की गिरफ्तारी हुई, खुशी दुबे को जेल भेजा गया, लेकिन वहां के एसएसपी ने क्या कहा कि नहीं, खुशी दुबे निर्दोष है। जब खुशी दुबे जेल जा सकती है तो फिर विकास दुबे की पत्नी को भी जेल जाना चाहिए, वो भी दोषी होनी चाहिए ना। ये इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में पनपी, जिसको लेकर आज ब्राह्मणों में रोष है, उसी को मायावती भुनाना चाहती हैं और उनके पास कुछ बचा नहीं है। पूरे 5 साल वो कहीं पर संघर्ष में नहीं आई, कोई जुल्म जाति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन नहीं किया, इसलिए आज वो जब 6 महीने रह गए तब वो आई हैं। तो लेकिन समाजवादी पार्टी 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के हर कृत्य पर जो है, जो गलत किया उन्होंने, उस पर हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई और संघर्ष किया, हर जगह धरना प्रदर्शन किए, तहसील पर जो है जिले पर प्रदर्शन किए हैं। इसलिए हम कोई जातवाद की बात राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन जिस पर भी, चाहे वो किसी जात और धर्म का हो, अगर कोई उसके खिलाफ जो है अत्याचार और जुल्म करेगा, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी होगी। ब्राह्मणों की जो अभी आपने देखा माता प्रसाद पांडे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया, हमने उसको आवाज को उठाया है और उन्हें आज जो कमेटी बनाई गई है उन्हें सर्वोपरि रखा गया है। वो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के सर्वोपरि नेता हैं, हमें उन्हें सबसे ऊंचे पद पर बैठाया और इसलिए हम लोग जो है एक क्रांतिकारी मंगल पांडे की जन्मभूमि से जो है अब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और हम सारे समाज को विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके हर जुल्म और जाति के साथ खड़ी होगी। जब आप आवाज देंगे, समाजवादी पार्टी आपके साथ होगी। जी भाई, सबसे पहले मैं शेखर जी को बधाई देना चाहता हूं कि कल जो प्रोग्राम किया आई विटनेस न्यूज की तरफ से हुआ, बहुत सफल रहा, तारीफ के काबिल था। इसके लिए मैं शेखर भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का जो विषय है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे सभी पार्टियों के प्रवक्ता से कि 1989 के बाद तिवारी जी के मुख्यमंत्री के बाद लगभग आज 32 साल हो गए और इस 32 साल में अच्छी खासी आबादी ब्राह्मण समाज की, उसके होने के बावजूद भी विभिन्न पार्टियों में ब्राह्मण समाज वोट करता रहा। अब तक 32 सालों में किसी एक पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। क्या 32 साल में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं था समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाता? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह वर्मा जी को, राजपूत जी को, राम प्रकाश गुप्ता जी को, राजनाथ सिंह ठाकुर जी को और योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी को 4 मुख्यमंत्री बनाए। अब तक इन 32 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को इस लायक नहीं समझा ब्राह्मण नेता को कि उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे। यही हाल समाजवादी पार्टी का रहा कि 4 बार इनको सत्ता में जाने का मौका मिला, एक बार भी इन्होंने डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी पे ब्राह्मण समाज का कोई नेता नहीं बैठाला। और बहुजन समाजवादी पार्टी का तो कहने ही किया, जो साफ साफ कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। ब्राह्मण को अगर जो सम्मान कहीं मिला उत्तर प्रदेश में, वो 6 बार मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया। और ये ब्राह्मण समझ चुका है, ब्राह्मण समाज जो बुद्धिमान समाज कहा जाता है हमारे पढ़े लिखे समाज के हिसाब से, कि सबसे बुद्धिमान जो प्रबुद्ध वर्ग का कोई है तो वो ब्राह्मण समाज है। और वो अपनी बात को समझ चुका है कि इन 32 सालों में हमें खूब क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा छला गया है, तो वो घर वापसी के लिए उसने तैयारी कर ली। दूसरी बात शेखर जी ने कही कि
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मुस्लिम पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, इनके वोटों पे। तो मुस्लिम समाज पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज ये कांग्रेस पार्टी का मुख्य वोटर हुआ करता था। तो ये दोनों वोट अब पूर्ण रूप से कांग्रेस की तरफ वापसी कर रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं। जो इनका अपना खुद का घर था, अब तक ये किराए पे 32 साल खूब रहे, कहीं घर में रहे किराए पे, कहीं उस घर में रहे किराए पे। अब ये अपने असली घर में वापस कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। और 22 में इनको मुख्यमंत्री चेहरा, मैं कहता हूं दावे के साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, कि हमारी सरकार बनेगी तो उसमें ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री होगा। ये उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएंगे। राधेश्याम जी, हमने कहा जो विषय है, सबसे पहले तो जो आप हमारे न्यूज के 9 वर्ष पूरे होने पर की जो 9वीं वर्षगांठ मनाई गई, बड़ी भव्य कार्यक्रम हुआ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम, और हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये एक परिवार है, पारिवारिक अपनी एक कामना है, इच्छा है हमारा ये चैनल बड़े स्तर पर जाए ताकि हम लोग भी वहाँ उस स्तर पे पहचान पाए। विषय है बसपा के बाद सपा ने ब्राह्मण बनने की कोशिश है। सपा समाजवादी पार्टी किसी को लुभाती नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी, और संघर्ष ही समाजवादियों का पहचान रहा है हमेशा। जिस वर्ग के साथ, जिस व्यक्ति के साथ कहीं पर भी अत्याचार हुआ, पीड़न हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई और उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। रही बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल के आई एक बात, अच्छी बात ये लगी हमें कि आज उन्होंने घोषणा कर दी कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जितिन प्रसाद जी अभी अभी पार्टी छोड़ गए हैं, तो ये लोग जो आपकी उन्होंने जो है घोषणा कर दी ताकि जितिन प्रसाद जी के दिमाग में शायद आ जाए कि हो सकता है हमारा नंबर आ जाए और वो वापसी कर जाए। फिलहाल अभी तक तो हम घर वापसी जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे सुनते रहे, आज पहली बार कांग्रेस के मुद्दे सुन रहे हैं, घर वापसी। तो इनका तो घर लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हमें तो लगता नहीं कहीं घर वापसी होगी। समाजवादी पार्टी ने आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। विधानसभा अध्यक्ष सदन का सर्वोपरि व्यक्ति होता है, जब मुख्यमंत्री भी उनके सम्मान में खड़ा होता है। और जो टीम बनी, जो कमेटी आज गठित की गई, ऐसा नहीं कि वो समाजवादी पार्टी में कहीं किराए पे लाए गए हैं या उन लोगों को हम कहीं लेकर आए हैं, उनको हमने लॉन्च किया है। वो लोग पहले से नेता हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, समाजवादी पार्टी सरकार में रहे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो विवेक तिवारी निर्दोष जो थे उनका एनकाउंटर हो, कुछ भी सही, जहां भी मोनू दुबे का घर तोड़ा गया, उनके सड़क खुदवाई गई, प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आप समझिए सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके, सत्ता पक्ष का एमएलए, और वो कुर्ता फाड़ के बाहर निकले और उन्होंने कहा कि कप्तान ने हमें मारा और हमें खतरा है कि हमको मरवा देगा। तो ये स्थिति क्या उस पर नहीं होगी कि को इस तरह से किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज ये देख रहा है कि हमारी उत्पीड़न करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अब हम इससे जब विमुख होंगे, इससे दूर होंगे, तो हम कहाँ जाएंगे और सरकार बनाने की स्थिति में कौन है? तो निश्चित तौर पर आज ब्राह्मण समाज बहुत जीवी वर्ग है, उसको बताने की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं। तो निश्चित तौर पर तो ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विकल्प है ये तो 100% महत्व बना चुके हैं और देश का एकदम तरह कर चुका है, समाजवादी पार्टी के लिए मन बना चुका है। और आने वाले समय में ये हमारे निश्चित तौर पर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। देखिए शेखर जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको आई विटनेस न्यूज के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो आपने कार्यक्रम रखा था
उसके सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको ताकत दें, ताकि आपकी जो सोच है पत्रकारिता को लेकर, जो आपने फर्रुखाबाद में एक नया इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसी तरीके से आप लगातार बढ़ते रहें। हमारा आई विटनेस और बिग बुलेटिन 4 चांद लगाए फर्रुखाबाद की शान में। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि हम लोगों को भी आपने इसमें शरीक किया। दूसरी बात, आज जिस मुद्दे पे जब हम चलते हैं, मुझे खुशी है कि कुछ समय के लिए ही सही, इस 5-6 महीने तक तो कम से कम ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलता है सपा और बसपा द्वारा। ये बड़ी अच्छी बात है। आज बहुजन समाज पार्टी अयोध्या में ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये देखा तो समाजवादी पार्टी जो है स्वर्गीय मंगल पांडे जी की धरती पर परिया के लिए शुरुआत कर रही है। मेरा मानना यहाँ पर कुछ और है कि मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, तो हमारी एक सोच अपनी जगह पर है कि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाजवादी पार्टी का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए था। उनको इस सम्मेलन की शुरुआत अपने गृह जनपद इटावा से करनी चाहिए थी और खास तौर पर उसी गांव से करनी चाहिए थी जिस गांव में तत्कालीन जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और जिस गांव में एक ब्राह्मण परिवार को मैं महिलाओं बच्चों सहित जूतों की माला डाल के घुमाया गया था, उनके मुंह काले करे गए थे। उस गांव से इस यात्रा की और इस आयोजन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि ब्राह्मण समाज भूलता नहीं है। अगर आज ये कोटेशन जो यहाँ मायावती जी को लेके दिए जा रहे हैं सर्वविदित है, हर उस ब्राह्मण के दिलो दिमाग में वो नारा आज भी गूंजता है। वैसे ही ये जो घटना है, जो कलंकित इतिहास है समाजवादी पार्टी का, कि इटावा के अंदर ब्राह्मण समाज के बच्चों महिलाओं को एक मामूली बात पर कि जाति विशेष द्वारा जो है जूतों की माला पहना के घुमाया गया था, बेइज्जत किया था। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन छोटी मोटी घटनाओं को इस पर जो है इतना बड़ा ठोस कार्रवाई होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बयान भी समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए, इस पर भी बोलना चाहिए। और तारीखें गवाह हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात एक और है, उस घटना के बाद उस ब्राह्मण परिवार के साथ साथ कई ब्राह्मण परिवारों ने वो गांव ही छोड़ दिया, वो क्षेत्र ही छोड़ दिया, वहां से पलायन कर गए। तो आज अगर समाजवादी पार्टी चेत रही है ब्राह्मणों को लेकर, तो उसी गांव से इस आंदोलन की, इस सम्मेलन की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि पता तो चले। साहब, आपने नाम लिया आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का, बहुत सम्मानित है, हम सबके लिए सम्मानित हैं। उनको भी ये विचार करना चाहिए था और सबसे बड़ा फोकस ये करना चाहिए था कि जिन ब्राह्मणों की राजनीति आप कर रहे हैं, जहां पे आपसे परशुराम जी को जब चुनाव आता है तो आप अपने पार्टी के मुखिया को परशुराम जी का चित्र भेंट कर देते हैं। 4.5 साल तक कहां जाता है परशुराम जी का वो चित्र, कहां जाता है वो सम्मान? बहुजन समाजवादी पार्टी, अफसोस की बात है कि उनका तो कोई प्रवक्ता किसी डिबेट में आता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बोलने की मनाही है। आदरणीय मिश्रा जी अब अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर पुनः मंदिर निर्माण की और नई नई घोषणाएं कर दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना लंबा समय बीत जाता है, आदरणीय मिश्रा जी, क्या आदरणीय मायावती जी आपको आदेशित नहीं करती हैं या आपसे कहती नहीं कि जाओ ब्राह्मण समाज के लिए कुछ बोलो? आज समाजवादी पार्टी, आज बहुजन समाज पार्टी बिकरू कांड को लेकर मुखर हो रही है। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, जिस समय इनको बोलना चाहिए था उस समय ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना डरे हुए थे कि ये सोच रहे थे कि कहीं धोखे से कोई ऐसा बयान ना निकल जाए कि योगी जी इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई कर दे। तो ये वो जो डर था, ये वो डर था कि जिसकी वजह से बिकरू कांड पर तब नहीं बोले, आज सपा और बसपा बिकरू कांड पर बोल रही है, खुशी दुबे को लेकर चिंता जता रही है, एसपी साहब के स्टेटमेंट को उठा रही है। गवाह है बिग बुलेटिन, जिस समय ये वाकया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने ये बात रखी थी, मैंने ये बात कही थी, एसपी के बयान को साझा किया था आप सबके साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था उस पक्ष में। सोचना चाहिए,
जहां तक बात कांग्रेस की होती है, तो कांग्रेस के इतिहास में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 23 साल तक कांग्रेस ने ब्राह्मणों को चेहरा बनाया। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को रिझाने की राजनीति करते हैं। हाँ, हम लोगों ने कभी भी किसी समाज को अपमानित नहीं किया, ब्राह्मण को पूरा सम्मान दिया। और इस बीते समय में, इस 32 साल में ब्राह्मण हर जगह जाके देखा है, हर जगह समझा है, जिसको अपना माना है, जिसका साथ दिया है, उसके द्वारा उपेक्षित किया गया है, उसके द्वारा इस कड़ी में मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। इतना भव्य आयोजन, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे भव्य आयोजनों में शामिल होना ही हम सबके लिए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है, और आपने ये अवसर हम सबको दिया। एक नए प्लेटफॉर्म को, हम जैसे नव युवाओं को एक मौका दिया कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें, और अपने से बड़ों के साथ बैठकर उनका सानिध्य प्राप्त कर कुछ सीख सकें। ऐसा मौका और ऐसी प्रेरणा केवल आप में ही संभव थी कि आप दे सकते थे। इसके लिए आपका कोटि कोटि हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ, और निश्चित तौर पर मंगला मैया से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको नित नई ऊंचाइयां दें, आपका चैनल नित नई ऊंचाइयां छुए। जैसा कि विषय आप सबको पता ही हो गया है, बड़े बड़े ब्राह्मणों पे मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि भाई साहब, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं राजनीतिक डिबेट में बैठा हूँ। मुझे तो लग रहा था कि पहली बार महसूस हुआ कि मैं ब्राह्मण भी हूँ। चलिए, समाजवादी पार्टी को देर से ही सही ब्राह्मणों की याद आई। ब्राह्मणों के उत्पीड़न में नंबर 1 रही है समाजवादी पार्टी। ये विषय किसी को छुपा नहीं। जात के आधारित राजनीति समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और वो उसी हिस्से को आगे बढ़ा रहे हैं। जब किसी राजनीतिक दल की नैया डूबती हुई दिखती है, तो उसे केवल एक नाम सहारा देता है, वो है भारत। ये इस विडंबना है राजनीति की। जब भारत में किसी राजनीतिक दल नैया डूबती हुई दिखती है, तो उसे केवल ब्राह्मण ही सहारा बन के निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारे कांग्रेस साथी ने कहा, मैं उसी कड़ी में एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि शिवरामों के उस गांव से इन्हें इस यात्रा का प्रारंभ करना चाहिए था। जिस पश्चाताप यात्रा की हम बात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने कहा था एक रथ यात्रा निकल क्रांति रथ लेकर निकलने वाले थे अखिलेश यादव। मुझे लगता है कि शिवरामों को उस गांव से इस यात्रा का शुभारंभ होना चाहिए था, जहाँ बेचारे नीरज मिश्रा का जरा सी काश मुलायम सिंह यादव जी को सर कटवा के अपने पास मंगवा लिया था। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पुण्य मिलता। निश्चित तौर पर लोगों को ये एहसास होता, चलिए देर आए दुरुस्त आए, इन्हें पश्चाताप हुआ। लेकिन कहते नहीं है, ब्राह्मण तो इन सब दलों के लिए वोट बैंक। चिंता तब आई कि जब चुनाव आया, जब ब्राह्मण मर रहा था, करा रहा था, पिस रहा था, चाहे कई विषय हो। आपको मालूम है कि ऐसी ऐसी स्थितियों से ब्राह्मण को गुजारा गया, तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक मात्र इनके लिए रह गया है। इसलिए इन्हें याद की कमी आई कि जब चुनाव नजदीक आए, चुनाव से दूर दूर कोसों तक ना 2017 में याद आई, ना 2018 में याद आई, ना 2019 में ब्राह्मण की याद आई, ना 2000। लेकिन अब 2021 के अंत में इन्हें जाकर के ब्राह्मण की याद आई। ये अपने में बड़ी कहानी कह रहा है। दूसरी मैं एक चीज आपको और बोलूंगा, सारे दल एक मत होकर के एक बड़ी बात कह रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है, तो जब आप ब्राह्मण को बुद्धिजीवी मान रहे हैं, तो उसकी बुद्धि के साथ ऐसा भी खिलवाड़ मत करिए कि आपकी सोच की राजनीति को ब्राह्मण ना समझ पाए, कि आप उसको केवल वोट बैंक समझ रहे हैं। एक तरफ आप बुद्धिजीवी कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसे बुद्धिहीन साबित करने के लिए ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं। ब्राह्मण बहुत समझदार है, आपके किसी बहकावे और प्रलोभन में नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी एक बड़ा यश है। एक नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, बड़े नेता थे, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, सादिक प्रतिनिधि थे। यहाँ तक उन्हें छोटे लोहिया की उपाधि प्राप्त, जनेश्वर मिश्र। मुझे बताया जाए समाजवादी पार्टी में क्या समाजवादी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया? क्या समाजवादी पार्टी ने जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, तो आदरणीय मुलायम सिंह, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने ये मौका उपकने का प्रयास किया, और कभी ये नहीं चाहा जनेश्वर मिश्र कभी सम्मानित पद पर बैठ पाए, कभी इतने बड़े हो पाए, कभी उन्हें उचित सम्मान मिल पाए। छोटे लोहिया थे, और मुझे लगता है
आदरणीय मुलायम सिंह यादव तो बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी विचारधारा के, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिस समाजवादी पार्टी ने। वो आज ब्राह्मणों की बात करते हैं, बड़ा शर्म का विषय है। मुझे लग रहा है अगर शर्म आएगी समाजवादी पार्टी को, अब बोलेंगे नहीं इस विषय में और उस पर आत्ममंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। दूसरा एक मुझे बहुत गंभीरता के साथ आया, संघर्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं रखता हूँ। लाठी डंडों की पार्टी हम इसीलिए कहते हैं, समाजवादी पार्टी तो लाठी डंडों और गुंडों की पार्टी है, तो उसे आप संघर्ष की संज्ञा दे सकते हैं अपनी भाषा में। उसे कुछ कहते नहीं है कि जब किसी गलत चीज को छुपाना होता है भाई साहब, तो हम उसे क्रीम लगा देते हैं, पाउडर लगा देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहना देते हैं। वैसे ही समाजवादी पार्टी ने उसे संघर्ष का नाम दिया, और ये संघर्ष सत्ता में आने के बाद भी जारी रहता है समाजवादी पार्टी का। तब नहीं ब्राह्मणों की याद आती है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी गंभीर केवल राजनीतिक लाभ देने का काम कर रही है, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया। क्या अगर इतनी महत्वाकांक्षी, इतनी ब्राह्मणों की परवाह है, तो दोनों दलों से निवेदन है खुल के ऐलान करें, जैसे कांग्रेस ने किया कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाएंगे। अन्यथा पूरी बेवजह की बातें बिल्कुल ना की जाएं ऐसे मंचों से, क्योंकि ब्राह्मण को एक तरफ आप बुद्धिजीवी कह रहे हो, तो उसकी बुद्धिजीविता पर बिल्कुल शक मत करिए। वो आपकी दो धारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा है। अनिल कुमार जी जवाब दीजिए। शेखर भाई, अभी लोग कह रहे थे जनेश्वर मिश्र की बात कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र के सम्मान में इतना बड़ा पार्क, इतनी बड़ी मूर्ति की गर्दन उठाकर उनके ऊपर देना पड़ता। और विधानसभा में बैठने के लिए पांडे जी सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं और मुख्यमंत्री नीचे कुर्सी पे बैठता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो है तुम छिबरा मुंह की बात कर रहे, इटावा की बात कर रहे, आपकी सरकार में 5 ब्राह्मणों को जो है वहां पर जो है रायबरेली में जला दिया गया, आपने क्या किया? आपने वहां लोगों को न्याय दिया है? ये भी बताइए ना। आज जो है आज सारा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में जो है अंतर्द्वंद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आज जो ये ब्राह्मण मुद्दा उठा है, ये ऐसा नहीं उठा है, ये आने वाला कल ये बताएगा कि ब्राह्मण कहां जा रहा है, ब्राह्मण क्या कर रहा है। वो अपने क्यों बुद्धिजीवी इसलिए उसे कहा जाता है कि वो चिल्लाता नहीं है, वो अपने पेट में रखकर जो है आपको ये बताएगा कि आपने कितनी जास्तियां भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी उसके साथ कितनी जास्तियां हुई हैं, कितने लोगों को उसने जो है एनकाउंटर में फर्जी मारा गया है। कि अरे आप जो अपराध जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, करिए, लेकिन कम से कम खुशी दुबे ने कौन सी डकैती डाल दी थी? वो ब्राह्मण जिंदा जलाए, उनको आपने फांसी पे लटकवा दिया है। आपने क्या काम किया है? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे किल कोरी बातें कर रहे हैं। हमको सिर्फ आप कहकर समाजवादी पार्टी को एक ही मुद्दा है कि गुंडों की पार्टी है। गुंडों की नहीं, जब हम गुंडों से लड़ते हैं, गुंडा जब हमसे टकराता है तो उसे जवाब देने में हम लोग सक्षम हैं। इसलिए आप लोग ये बात कहते हो कि गुंडों की कौन सी गुंडाई कर दी हमने तो फूलन देवी पर किसने गुंडाई की? एक गरीब पिछड़े वर्ग की महिला को किसने जो है शोषण किया? किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया गया? आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई? इतने ऐसे नहीं, कितने दबे कुचले लोग हैं जिनको जो है नेताजी ने सामने लाए, चाहे वो किसी वर्ग और समाज का हो। हम लोग कभी राजनीति इस प्रकार की नहीं करते हैं। आप लोगों के यहाँ इस पार्टी के अंदर जो है ब्राह्मण रो रो कर जी रहा है, और इसलिए सतीश मिश्रा निकले हैं। सतीश मिश्रा ऐसे नहीं निकले, सतीश मिश्रा ने अपना एजेंडा बनाया है कि उन बातों को उठाना जो ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है, इसलिए ये बातें हो रही हैं। राजेश साहब कुछ कहना? हाँ, हमने ये कहा, एक तो कुछ बातें हम सुन नहीं पाए, बच्चे को हमारे चोट लग गई थी मदर सब सही है। हाँ नहीं ठीक है, ज्यादा नहीं। भाजपा की तरफ से जो बातें निकल के आई हैं, वो जो बातें हमने सुन पाई, उन्होंने एक बार भी ये स्वीकार नहीं किया कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो और सब बातें करते रहे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं स्वीकार किया कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के पास साथ है और काम साथ रहेगा। ऐसा उन्होंने कोई नहीं स्वीकार पा रहे हैं, तो वो यहाँ क्या बताएंगे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रवक्ता
प्रवक्ता बोले। एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार बनेगी तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे, और दूसरे प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसी कोई घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा। रही बात ये जो भाजपा की तरफ से निकल के आई है जनेश्वर मिश्र जी वाली, हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार समाजवादी पार्टी के पास सीटें बहुत कम थी, राज्यसभा में जाने का मामला था, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो कि मुलायम सिंह जी के भाई हैं, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया और जनेश्वर मिश्र जी को राज्यसभा भेजा गया, और उनको संबल से लोकसभा लड़ाया गया राम गोपाल यादव जी को। जनेश्वर मिश्र, क्योंकि लोग राज्यसभा में एक ही भेज सकते थे, हम तो जनेश्वर मिश्र जी को भेजा। 6 बार केंद्र में मंत्री रहे जनेश्वर मिश्र जी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व वो केंद्र में करते रहे, और एशिया का सबसे बड़ा पार्क उनके नाम पर बना है लखनऊ में, एशिया का सबसे बड़ा पार्क। क्या भारतीय रही बात मुख्यमंत्री की, समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ती है। भाई 12 में लड़े, घोषित था चेहरा कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी घोषित है चेहरा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा तो घोषित करके नहीं लड़ी, उसके बाद भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अच्छा, हम कहते नहीं बनाया, कोई बात नहीं, क्या आप बनाओगे? ऐसी ही घोषणा कर दो। रही बात कि अब याद आई 2021 में आई, 17 में नहीं आई, 12 में नहीं आई, 13 में नहीं आई। हमारी सरकार जब थी तो 16 मंत्री थे ब्राह्मण, और माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो कहीं न कहीं कौन कहता याद नहीं आई? हम तो हमेशा गले से गले लगाकर चले हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है, समाजवादियों के ऊपर ब्राह्मणों का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आगे भी रहेगा, ये तय है। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा। खालिद भाई, मैं जवाब देता हूं उस बात का। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने दोनों कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात को मिसमैच करने का प्रयास किया है। देखिए, अगर हमारे किसी प्रवक्ता ने ये बात कही है तो आप विश्वास रखिए कि आने वाले समय में आपको ये दिख जाएगा। हम आपकी तरह डिवाइड एंड रूल के पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर कहा है कि ब्राह्मण चेहरा होगा, और सुनिए साहब, भाई देखिए, सुन लीजिए राधे साहब जी, टोकिए मत, सुन लीजिए, और इस पर सवाल उठाने से पहले जरा थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा बौद्धिक क्षमता बढ़ाइए और समझिए कि 23 साल तक मुख्यमंत्री ब्राह्मण कांग्रेस नहीं दिए भैया। ये कांग्रेस घर है ब्राह्मणों का। आप परेशान ना होइए, अब की बार आपको यही दिखेगा जो हमारे प्रवक्ता ने बोल दिया। दूसरी बात, अभी आपने समाजवादी पार्टी ने कोड किया था कि 16 मंत्री थे आपकी सरकार में, लेकिन वो 16 मंत्री मैं विधान परिषद अध्यक्ष के सब मजबूर थे, क्योंकि ना तो छिबरामऊ वाली घटना पर कोई कुछ बोल पाया और ना इटावा वाली घटना पर कोई कुछ बोल पाया। तो 16 ब्राह्मण मंत्री और 16 के 16 मजबूर। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, आपने सीधे बात कही, उसका मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि अभी जिला पंचायत का चुनाव बीते हुए, भैया सुनिए मेरी, ब्राह्मण, अरे भाई मेरी बात सुनिए, घबराइए मत, मेरी बात सुनिए, फिर जवाब दे दीजिएगा, मैं शांत हो जाऊंगा। बहुत समय बीता नहीं है, जिला पंचायत के चुनाव में मैंने समाजवादी पार्टी की सूची देखी थी, उसमें जितने भी नाम थे जिला पंचायत अध्यक्षी के लिए और मैक्सिमम जिला पंचायत सदस्यों के जो नाम थे, वो सब मुख्यमंत्री जी के सजातीय ही क्यों थे? वहां पर ब्राह्मण प्रेम आपका क्यों नहीं झलका? तो देखिए, ये दोहरी राजनीति करना बंद करिए। अब जब 5-6 महीने बाकी रह गए तब ब्राह्मण की बात हो रही है। अभी लगा हुआ चुनाव था, उसी में आप कम से कम 10 सीटें ब्राह्मण को दे देते तो सम्मान की बात होती। तो देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो एक खेल खेल रही है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है, इनको मालूम है कि इनका जो बेस वोट है वो कहीं ना कहीं खिसक चुका है। दूसरा वोट इनके पास मोहम्मदन का है, वो इनके विश्वास में अब आ नहीं रहा है, इसलिए इनकी मजबूरी हो गई है कि वहां हाथी को फिर गणेश बनाया जा रहा है, वहां नया अयोध्या से जो है नया एक कार्यक्रम शुरू करा जा रहा है। और वर्तमान में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है जग जाहिर है। भाई साहब, बड़े बड़े सवाल छोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बातें बड़ी बड़ी थी, मनता छोटी थी, वही छोटी रही। ऊंचाहार की घटना का जिक्र किया, लगे हाथ ये भी बता देते कि ऊंचाहार घटना के अभियुक्त रामकेश्वर यादव थे, उन रामकेश्वर यादव ने उन 5 लोगों की हत्या की थी, ये भी समाजवादी पार्टी के अगर बता देते तो ज्यादा मेहरबानी होती। दूसरा एक बात, फांसी दिलवाते ना उन्हें, आप सरकार में बैठे हुए हो, ये आपका दायित्व है कि आप बता रहे हैं यादव थे, अरे यादव को फांसी दिलवाओ, कौन रोक रहा है? समाजवादी पार्टी ने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा मत लिखो,
समाजवादी पार्टी का मुकदमा मत लिखो, हाँ उसका घर गिराओ, उसे जेल भेजो, उसे फांसी दिलाओ, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। आज जब हम घर गिराते हैं, जब लोगों की कुर्की कराते हैं, गुंडों माफियाओं पे कार्रवाई करते हैं, तो वो बदले की कार्रवाई होती है, वो कतई नहीं कहते, कतई नहीं कहते। जब आप मीडिया के घर में घुस जाते हो, उसके घर में जो है 100 रुपए नहीं मिलते हैं, आप मीडिया पे हमला करते हो, तब कहते हैं। नहीं, बीपी बढ़ जाएगा, सुन लीजिए मेरी बात आप। दूसरा, गुंडे हमारे आदमियों का बीपी नहीं बढ़ता है। कहते हैं विनीत सिंह, इनके घर नहीं गिरे, क्यों नहीं गिरे? इसमें क्या है? धनंजय सिंह की क्राइम हिस्ट्री कमजोर है क्या? विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह, इनकी क्राइम हिस्ट्री कमजोर नजर आ रही है। 150 मुकदमे कायम है इन लोगों के ऊपर, इनके यहाँ बुलडोजर नहीं गया। कह लिया आपने। एक भाई साहब, हमने भी आपसे बड़े धैर्यपूर्वक सुना। जब हमसे टकराते हैं तब हम जवाब देते हैं, तो यानी आपने ये स्वीकार किया। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में सुन लीजिए। बहन मायावती जी क्या थी जो उनसे टकराने चले गए? क्या वो भी गुंडे थे? गुंडी मतलब, सॉरी, वो उस भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच पे बैठा हूं। तो बहन मायावती जी से टकराने जब समाजवादी, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। दूसरा, उन्होंने भी गलती की थी, हाँ उन्होंने भी गलती की थी। गलती उन्होंने समर्थन वापस लेके, 6 महीने तुम, 6 महीने हम, 6 महीने तुम, 6 महीने हम, तुम्हें हमने बिठा दिया, और जब हमारा नंबर आया तो तुमने कह दिया हमारा समर्थन वापस है। शेखर जी मैं 1 मिनट में अपनी बात करता हूँ। शेखर जी मेरी बात एक सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मान की बात करती है। अरे 1 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सम्मान की बात पे, सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को दे रही है और बहुजन समाज पार्टी, जब इनकी साझे की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, और मायावती जी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की का जो है नाम, उनका पार्क का नाम बदल दिया और उनकी मूर्ति हटवा दी। तब कहाँ थी और भारतीय जनता पार्टी? और जब मायावती जी से कहा गया तो मायावती जी ने क्या कहा था कि कौन चंद्रशेखर आजाद वो आतंकवादी। अरे परशुराम जयंती का अवकाश बंद करवा दिया साहब। एक 30 सेकंड की मेरी बात छूट रही है, केवल 30 सेकंड की। अभी समाजवादी प्रवक्ता ने कहा है कि ब्राह्मण कहाँ है, ब्राह्मणों की कोई बात नहीं की गई। ब्राह्मण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित पहुंचा दिया। चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के बारे में बोल दीजिए। आज की बहस में भाग लेने के लिए विकास पांडे का, अनिल गंगवार जी का, राजेश श्याम का, शुभम तिवारी का, खालिद उस्मानी का और गोपाल पालीवाल, मुक्तबोध पालीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नई विषय को लेकर। बिल्कुल मिलेंगे, मिलते रहेंगे। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।